पंजाब में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वक्फ बिल संसद में पेश होने को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने कई थानों की फोर्स और पीएससी के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में बाइक और पुलिस गाड़ियों से गश्त की है। तो मुरादाबाद की तस्वीरें आपके सामने, जहां पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ है, आकाश शर्मा मुरादाबाद से हमारे साथ है और सुनील सिंह संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तुषार आपके पास ही आऊंगी। लोकसभा में बिल पास हो चुका है और आज राज्यसभा में बिल को पेश किया जाना है और कयास यही लगाई जा रही है, उम्मीद यही है कि आज ही राज्यसभा में बिल को भी पास कराया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से मेजॉरिटी है उस हिसाब से देखा जाए तो राज्यसभा में भी बिल पास हो जाएगा। आपको बताऊं तो जिस तरह से लोकसभा में 282 वोट पड़े और विपक्ष में 232 वोट पड़े, उसके बाद 12 घंटे की लंबी बहस चलने के बाद लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल जो है वो पास हो गया है। तो आपको बताऊं तो अब राज्यसभा में भी बिल जो है वो पास होता हुआ दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो बीजेपी की मेजॉरिटी है। इस संशोधन बिल के पास होने के बाद अब यूपी की अगर बात करें तो 98% वक्फ की ज़मीनों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये ऐसी ज़मीनें हैं जिनको राजस्व परिषद का जिसका रिकॉर्ड नहीं है और ये कहीं ना कहीं वक्फ ने अपने नाम पर दर्ज कर ली थी। लेकिन अब इसका फैसला डीएम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में ये ज़मीनें हैं, अलग अलग जगहों पे ये ज़मीन है। लखनऊ में 368 है ज़मीनें, इसके अलावा सुल्तानपुर में 262 है। तो ऐसे ही तमाम ज़िलों की ये ज़मीनें हैं जहाँ पर जिसका फैसला अब कहीं ना कहीं जो डीएम होंगे वो करेंगे। तो अब जो 98% ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड की, वो उनके ऊपर अब खतरा मंडराता हुआ सीधे तौर पे दिख रहा है। आपको बताऊं तो कई ऐसी ज़मीनें हैं जो कि विवादित है, जिसको वक्फ बोर्ड ने अपने में शामिल कर लिया था, उसका राजस्व में कहीं रिकॉर्ड नहीं दर्ज था, फिर भी वक्फ बोर्ड जो है उसे अपनी ज़मीनें मानकर उस पर अपना कब्जा किया था। लेकिन अब उसका जो कस्टोडियन होगा वो डीएम होगा। डीएम इस पूरे मामले की फैसला करेगा कि वो ज़मीनें किसकी हैं। इसके अलावा शत्रु संपत्तियां भी होती। ठीक है तुषार, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने कहा कि ये काला दिन है, ये हमारे अधिकारों पर हमला है। मुस्लिम समुदाय और वक्फ दोनों इससे पीड़ित होने जा रहे हैं। ये इतिहास में लिखा जाएगा। हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरीके से कुठाराघात है। उत्तर प्रदेश में 14,500 हेक्टेयर में से 11,500 हेक्टेयर लैंड वक्फ की जो थी उसको सरकारी संपत्ति बनाने का काम किया गया, उसको विवादित करने का काम किया गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान को, वक्फ को, दोनों को होने जा रहा है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, चूंकि हमारे जो अधिकारों का संरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें धारा 14 के अंदर, धारा 16 के अंदर, धारा 25 के अंदर और धारा 26 के अंदर दिया, उसके ऊपर पूरी तरीके से बुलडोज किया गया, उसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई। तो देखिए, विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन बिल का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाएगा। आकाश शर्मा मुरादाबाद से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, बिल पास होने पर मुस्लिमों की प्रतिक्रिया क्या रही है? मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आए? आकाश, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? तो चलिए, आकाश तक आवाज नहीं पहुंच रही है, सुनील के पास चलेंगे। सुनील, वक्फ बिल पास होने के बाद पुलिस सुरक्षा कैसी है? लोकसभा से वक्फ बिल पास हो गया है और साथ ही साथ ये भी बताइए कि कौन खुश है और कौन उदास है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिल पा रही है? देखिए परिधि, मैं आपको बता दूं, संभल में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के सभी जो समुदाय थे, मुस्लिम समुदाय थे, अन्य लोग थे, इनकी निगाहें टिकी हुई थी। अब चूंकि लोकसभा में ये बिल पास हो गया है तो इसको लेकर के जो मुस्लिम समुदाय है वो तो उदास नजर आ रहा है, लेकिन अन्य लोग जो है वो इसमें खुशी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल मैं बता दूं आपको, इस बिल के पास होने के बाद संभल में जो तमाम ऐसी संपत्तियां हैं जो कि वक्फ बोर्ड का जिन पर कब्जा था उस पर अब खतरा मंडराने लगा है। और मैं एक बड़ी जानकारी दे दूं आपको कि संभल में जब शासन के निर्देश पर डीएम ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जे
की जांच कराई थी तो संभल में लगभग 4 किलोमीटर के एरिया में सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा मिला था। जहां तक कि जो विवादित जामा मस्जिद है उसके सामने जो सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाई जा रही है उसकी जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया था। जब मामले की जांच की गई तो वो पूरी तरह अवैध पाया गया, जिसके बाद वो जमीन पालिका की निकली। इसके अलावा जो संभल की सदर कोतवाली है उसमें तो बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया था। वक्फ बोर्ड बिल बाद में बना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस चौकी बन चुकी थी, लेकिन उसको भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति में दर्ज कर दिया गया था। ऐसे तमाम लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में जिला अस्पताल हो, कोतवाली हो, चाहे तहसील हो, ऐसी तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं वो अवैध रूप से वक्फ बोर्ड के उसमें दस्तावेजों में दर्ज कर ली गई थी, लेकिन इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब ये जब बिल पास हो जाएगा तो इन पर निश्चित तौर पर प्रशासन इसमें कार्रवाई करेगा। फिलहाल मैं बता दूं इस तरीके से यहाँ पर जो बिल पास हुआ है लोकसभा में, इसको लेकर मुस्लिम समाज में बेहद मायूसी नजर आ रही है। लेकिन चूंकि यहाँ पर बड़ा अवैध कब्जे हैं संपत्तियों पर, तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कल भी यहाँ पर इलाके में जो संबिल सिंह इलाके हैं तो वहां पर फ्लैग मार्च किया गया और पूरी तरीके से यहाँ पर निगरानी की गई, दंगा नियंत्रण, यहाँ पर तमाम ये ब्रजवाहन लगाए गए। इस तरीके से पूरी तरीके से अब चूंकि पूरी तरह से ये साफ जाहिर लग रहा है कि आज भी राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा, तो इसको लेकर लगातार जो एक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो प्रतिक्रिया करने से बच रहे हैं। लेकिन चूंकि कल भी जो शिक्षा मंत्री गुलाब देवी हैं उन्होंने कल ही ये बयान देकर के साफ तौर पर जाहिर कर दिया गया था कि मुस्लिमों में एक तरीके से बिल को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि इस बिल से उनको ही काफी फायदा होगा, इसमें पारदर्शिता आएगी, इसमें जो विसंगतियां हैं वो दूर होंगी। इसके अलावा जो आपसे झगड़े हैं, मुकदमेबाजी है। चलिए ठीक है सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए लोकसभा में बिल पास हो चुका है, 1:56 पर बिल पास हुआ है, लेकिन कौन खुश है कौन उदास है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। आकाश के पास चलते हैं, मुरादाबाद से हमारे साथ आकाश जुड़े हैं। आकाश, बिल पास होने पर मुस्लिमों की क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं मुरादाबाद में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पास हुआ है उसको लेकर के मुरादाबाद के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत हम सीधे यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त अभी वहीं पर मौजूद है। ये बताएं कल वक्फ संशोधन बिल संसद से पास हो गया, किस आज हमारे लिए ब्लैक डे है मुसलमानों के लिए कि जिस बिल का विरोध एक लंबे समय से मुसलमान करता चला आ रहा था और जमीयत उलमा हिंद ने बहुत सारे कन्वेंशन उस बिल के खिलाफ किए थे, वो आज बिल पास हो गया और 288 के मुकाबले 232 वोट से पास हुआ है। रात के 1 बजे पास किया गया। इसको लेकर के मुसलमान बहुत अफसोस में है, इसलिए कि ये बिल जो है जहां कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे जो हिंदुस्तान एक मुल्क है और उसके अंदर जो कानून है वो हमें इजाजत देता है अपने उसके अंदर ये बिल तो जो है ये जो मस्जिदें 500 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है, 1500 साल पुरानी है, कब्रिस्तान है, हमारी दरसगाहें हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारे मदारिस हैं, उनके वो 1500 साल 1000 साल पुराने हैं। अब आप उनके कागज मांगे तो वो वक्फ बाय यूजर है। नहीं तो उसमें तो ये कहा गया है कि जो जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं उन लोगों से वापस लेकर के और जो है वापस गरीबों के लिए करा जाएगा, गरीबों के लिए स्कूल बनाए जाएंगे। तो इसका विरोध आखिर क्यों हो रहा है? जी जब से बीजेपी इख्तियार में आई है तो उसका काम सिर्फ ये है कि मुसलमानों को किसी तरीके से परेशान किया जाए और उनके जो संसाधन हैं उनको किसी न किसी माध्यम से मुसलमानों से ले लिया जाए। अगर वो मुसलमानों की इतनी ही खैरख्वाह है और मुसलमानों की हमदर्द है तो क्यों नहीं वो माइनॉरिटीज को जिस तरह नौकरियों के अंदर दी जाती है सहूलत मुसलमानों को भी दे दे। मुसलमानों तो लगातार की जा रही है, आप पता है किसी को देखते हैं। बिल्कुल आकाश, देखिए अलग अलग राय जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि अब लोकसभा में पेश हो चुका है बिल और पास हो चुका है और आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं वक्फ बिल लोकसभा से पास होने के बाद कैसे यूपी में इसे लेकर जगह जगह अलर्ट है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है और सख्ती बरती है।
और ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने, लखनऊ, नोएडा, इटावा, अमरोहा, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, हरदोई की तस्वीरें हैं, जहां लगातार पुलिस की ओर से